संस्कृताय। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। देखिए, यह योजना नंबर पाठ्य योजना संख्या 12 है, वचन पर है। वचन देखिए, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, उस पर पाठ्य योजना सब हम बता रहे हैं, सारे के सारे लगभग हम व्याकरण पर ही बनाए हुए हैं और सब हम अपलोड करेंगे। आप लोगों को एक साथ संस्कृत विषय के 30 लेसन प्लान आपको यहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। देखिए, अब इसका सामान्य ज्ञान तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सामान्य उद्देश्य क्या चीज़ है। विज्ञानात्मक उद्देश्य सभी छात्रों को संख्या वचन के बारे में बताना तथा वचन के प्रकार को समझाना या बताना। बोधात्मक प्रश्न इसी तरीके से, क्रियात्मक प्रश्न इसी तरीके से। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम सहायक सामग्री। अब वचन को पढ़ाने में हम संस्कृत विषय में व्याकरण में वचन को पढ़ाने में क्या क्या चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं उन सब चीज़ों को लिख लेंगे यहाँ पर। चाक, जस्टर आदि सहायक सामग्री जैसे। फिर पूरे ज्ञान वचन के बारे में लगभग छात्रों को कुछ न कुछ मालूम होता ही है। फिर प्रस्तावना प्रश्न मेन है, प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं। फिर उसको हम बताएंगे कि एक द्वह में क्या बोले जाते हैं। ये क्या बोले जाते हैं, एक द्व, ये सब क्या बोले, संख्या। हाँ, संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद अब वचन के बारे में क्या जानते हैं आप, समस्यात्मक प्रश्न हो गया है। अब हमारा यह प्रकरण निकल गया। तब फिर उद्देश्यात्मक प्रश्न निकालेंगे। उद्देश्यात्मक का इसमें कि आज हम आप लोगों को संख्या के बारे में बताएंगे, उस तरीके से फिर कर देंगे। यहाँ पर व्याख्या कर देंगे। फिर प्रस्तुतिकरण किस तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरीके से इसकी व्याख्या कर देंगे हम। यहाँ ये प्रथम शिक्षण बिंदु है, 2 शिक्षण बिंदु में प्रस्तुत करेंगे, इसको हम प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखिए 60 प्रश्न ले लीजिए और आप लोग लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आइए बोधात्मक प्रश्न, वही उन्हीं में से प्रश्न करिए। और फिर द्वितीय शिक्षण बिंदु में वचन 3 प्रकार के होते हैं, 7 3 लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग। इस तरीके से करके इसकी व्याख्या कर दीजिए। अगर वचन के बारे में आपके पास बुक हो, यह नॉर्मल कॉमन जानकारी है, इस वजह से हम कॉमन जानकारी लिखे हुए हैं इसमें। अब आप लोग अगर बुक लिए हो तो बुक से रिलेटेड लेकर आप किताबी भाषा में लिख सकते हैं। हम नॉर्मल जो लिखे हुए हैं 3 क्वेश्चन करिए। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन में देखिए, बोधात्मक प्रश्न में करिए। 3 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से करके श्यामपट्ट कार्य बनाइए। फिर उसके बाद शिक्षण कार्य करना होगा। शिक्षण कार्य में जो आप सभी बच्चों के पास जाकर उनकी कॉपी उठाकर उनको देखेंगे और अपने वचनों में उनको बताएंगे क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, सबसे पूछेंगे। इस तरीके से करके यह हमारा प्रकरण संख्या। फिर गृह कार्य देने के बाद गृह कार्य में देंगे क्या, वही कि गृह कार्य में आपको वही देना है कि वचन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। इस तरीके से करके हमारा एक प्रकरण संख्या 12 पूरा होता है जो कि वचन पर है। हाँ, और फिर हम अगली वीडियो में हम अगला पाठ्य योजना संख्या हम तैयार करेंगे। और आप लोगों के अगर उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हम और भी कुछ अच्छी चीज़ें अपलोड कर सकें जो हम पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, जो आपके उपयोगी हो सके। नमः संस्कृताय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा।